Good morning, students. Welcome to our online class of math. Myself, Kailash Mohan, your math teacher. Today, we are reading lesson 4 in chapter 1, class 3. जैसा कि हम कल lesson 4 में क्वेश्चन नंबर 1 and 2 रीड कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे एक दो बच्चों के रिप्लाई आए हैं कि थोड़ा उनको समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको राइट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, उसमें आपको राइट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सबसे मेन बात, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे कि ए वाला क्वेश्चन था 1000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 8। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था, किस हिसाब से बताया वो थोड़ा ध्यान से देखें। मैं आपको आज एक तरीका और बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे, बेटर लगे, वही आप यूज करना। कल मैंने जो आपको बताया था इनिशियली, जो मेथड मैंने आपको बताया था वो बताया था इस तरीके से, जिसमें अकॉर्डिंग टू बॉक्स राइट करके आप आसानी से नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हो। देखो, सबसे पहली बात, इसको इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म होती है इसको बोला जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, कौन सी फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हमारे सामने जो फॉर्म है ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। और एक्सपेंडेड फॉर्म को एक जगह राइट करना है, इसके जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको साथ में मिला के राइट करना, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो किस हिसाब से हम राइट करेंगे ये थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे कल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं राइट करना चाहूंगा यहाँ पे फर्स्टली वंस, टेंस, 100 एंड 1000। फर्स्टली मैंने राइट किया है कि जो बॉक्स में मैंने पहले जो है वो रिप्रेजेंट कर दिए हैं वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ओके, तो इसमें हम किस हिसाब से राइट करेंगे, इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हाउ वी कैन डू दिस नंबर्स इन बॉक्स रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए आप, फर्स्ट इस नंबर को ध्यान दीजिए, ये अकेला नंबर है, एलो नंबर दिस। ओके, सो वी कैन यूज वंस नंबर, वंस only for once, so we can write in ones place. Okay, so we can write in ones place. Next, ones tens means आपको डिजिट जो है जीरो के अलावा वो ही राइट करने हैं। जीरो के अलावा जो डिजिट है वही आपको राइट करने हैं। तो वंस टेंस, तो टेंस पे आपका 9 आया, तो 9 आया तो टेंस में यहाँ पे आपका 9। ओके, यहाँ पे आपका 9। नेक्स्ट, वंस, टेंस, 100, तो 100 पे कौन है आपका 5, 100 पे कौन है 5, तो 5 को हमने राइट किया 100 पे, ये हो गया 100 पे। ओके, इसके बाद में वंस, टेंस, 100, 1000 पे 1, सो वी कैन राइट दिस नंबर 1000 means ones, tens, 100, 1000, ones, tens, 100 and 1000, तो 1598। ओके, 1598 ये हो गया हमारा नंबर, तो 1598। ये जो मेथड था ये मैंने बताया था आपको कल। सेकंड जो मेथड है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप इनको अकॉर्डिंग टू एडिशन भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो एक ये मान लो कि आपका रफली वर्किंग है
अपनी फेयर नोट होगा उसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारे सामने नंबर्स हैं इनमें जो बिग नंबर है, सबसे ज्यादा बिग नंबर वाला जो 1000 का आता है उसको फर्स्टली हम राइट करेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे फर्स्टली 1000 नंबर। अब इसमें 1000 नंबर कौन है, 1000, सो वी कैन राइट इन ओके 1 टाइम्स 100,000। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो 100 है, 1 टाइम्स 100, यानी आपको एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि असल डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो 1 टाइम्स 100 जस्ट 1000 से स्मॉल है 100 का, तो अब इसको इधर से राइट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा एडिशन करते टाइम पे राइट साइड से लेफ्ट की ओर हम जो है नंबर्स को राइट करते हुए चलते हैं। तो हमारा ये जो नंबर है ये राइट होगा इधर से, यानी 0, 10 and 5। नेक्स्ट नंबर 90, सो वी कैन राइट 0 and 9। नेक्स्ट नंबर 8, सो वी कैन राइट ओके 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 9, 0, 5, 5 and 1, 1। This number you can write okay, so 1598, 1598। तो इस हिसाब से आप इन नंबर्स को राइट कर सकते हो, इन नंबर्स को आप राइट कर सकते हो ओके। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म, वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट में जो नंबर जो है वो 0 के साथ में एंड विद 0 एंड प्लस we can say this number this method as expanded form। next question we are writing in standard form, sorry expanded form। हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द expanded form, write the expanded form। ठीक है ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम राइट कर रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो मैं एक बार एक आपको वन टाइम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जस्ट सपोज दैट मैंने राइट किया ये ओके 1 10 100,000, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को बोलेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड, यानी ये जो नंबर है हमारा किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसकी हमें राइट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हमें राइट करेंगे किसमें, एक्सपेंडेड फॉर्म। सो वी कैन राइट स्टार्ट 7। सबसे पहले हम राइट करेंगे 7, उसके आपको कितने डिजिट हैं वो काउंट करेंगे, यानी हमने जो डिजिट राइट किया है उसके आपको कितने डिजिट हैं 1 2 3 1 2 3। तो 3 डिजिट होने के कारण यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 30। जितने डिजिट होंगे उतने ही 0 यूज होंगे। प्लस नेक्स्ट है 6, नेक्स्ट डिजिट 6, so we can write 1 2 1 2 2 digits, so we can write 20 1 2 plus next digit 5, next digit 5, so we can write 10 plus 6 ओके। ये है, इस मेथड को बोला जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। Which form? Expanded form। Okay, this is standard form, this is expanded form। Next number
7056 ones, tens, 100,000. 7056. There is no 100-digit number in this number. Okay, there is no 100-digit in 100 place. Okay, so we can write, start with the 7. 1 2 3 1 2 3 plus 0 1 2 plus 5 one digit, so we can write 1 0 and last 6. Okay, this is your expanded form method. Expanded form method, this is your स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड. ओके, सो इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हम नंबर्स दिए गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है और इसमें हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ओके, रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट नंबर 4012 ए 4012. फर्स्ट नंबर 4000 ones, tens. आपको मैं बताता हूँ नंबर नेम में राइट करने का तरीका कि वंस और टेंस, वंस एंड टेंस जो डिजिट होते हैं वो दोनों साथ में राइट होते हैं. वंस और टेंस के जो दोनों डिजिट होते हैं वो दोनों साथ में ही राइट होते हैं, वंस और टेंस. तो ये हो गया 12 है. 100 में 9 डिजिट, सो 1004. तो सबसे पहले 4. ओके, वी कैन राइट 4 फर्स्ट. 1 2 3. There is 3 digit, so we can write 30 1 2 3 plus next 4 sorry 0. आप 0 को राइट भी कर सकते हो, you can write 0 और नो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. अगर आप 0 को राइट करते हो तो भी ठीक है और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं. तो 0 को जैसे हम राइट करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट इसके 1 2 2 0 plus next 1 1 0 plus and last 2. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो नंबर था वो है 4012 है. 4012. सो 4 1 2 3 1 2 3 plus 000 plus 1 इसके आगे 1 डिजिट है, सो 1 0 plus 2. B 4860. 4860. So 4. Firstly, we can write 4 digit count after 4. 1 2 3. 1 2 3. Okay. 1 2 3. So we can write 30 with 4. 1 2 3 plus next 6. Sorry 8. We can write next digit 8 and count digit 1 2 1 2. So we can write 20 plus next digit 6 and 1 digit is, so we can write 10 and next zeros. Then no problem. Okay. C 4745. 4745. 4745. 4745. So first we can write 4. Okay, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 plus next digit 7. Next digit 7. So we can write 7. 1 2 1 2. Next digit 2. So we can write 20 plus next 4. So we can write 4 plus 5 and last 5. D 4595. 4595. Okay, 4595. So 1 stands 100,000. 4595. So we can write start 4. Okay, यानी सबसे पहले हम 1000 का डिजिट को राइट करेंगे.
1000 के डिजिट को राइट किया हमने, इसके आपको कितने डिजिट है 1 2 3 1 2 3 तो 30 1 2 3 प्लस 5 1 2 2 0 प्लस 1 2 यानी 9 1 0 प्लस 5 ओके so this is your third number question in x less than 4 in less than 4 आपका जो less than 4 में थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसमें हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया है एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट हमने नंबर्स को किया है और एक्सपेंडेड फॉर्म को राइट करना मैंने बता दिया आपको कि जो डिजिट है उसको राइट करो उसके आप कितने डिजिट काउंट करो उतने ही जीरो पुट कर दो ओके जैसे इसमें 4 है 1000 डिजिट और आपका 3 डिजिट है तो 30 प्लस नेक्स्ट 0 इसका डिजिट 20 प्लस 1 10 प्लस 2 ओके तो इस तरीके से यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 2 में स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया था ओके और अब आपको क्या करना है ये जो होमवर्क है ये जो वर्किंग है ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और अपनी बुक में भी रिप्रेजेंट करना है इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में विदाउट एनी मिस्टेक ओके काफी बच्चे जो हैं वो मिस्टेक्स कर देते हैं इनमें और पेंसिल का बिल्कुल सही तरीके से यूज करते हुए बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोटबुक में इनको करें बुक में फिल करें ओके और प्रैक्टिस बुक में मैं आपको ये इसकी पीडीएफ सेंड करूंगा वो आप अपनी प्रैक्टिस बुक में होमवर्क करें ओके और इस तरीके से आपकी जो लेस्ट 4 है वो कंप्लीट हो चुकी है लेस्ट जो 4 है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये वर्किंग आप अपनी नोटबुक में करें ओके थैंक यू।